अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अलीम है और मैं आपको वन क्लिक टेस्ट सोल्यूशन के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहता हूँ। मैं मुखातिब हूँ तमाम स्कूल्स, कॉलेज एंड एकेडमीज, तालीमी इदारों के सरबराहान, डायरेक्टर्स एंड प्रिंसिपल साहिबान से। वन क्लिक टेस्ट सोल्यूशन आपके लिए लेकर आया है एक ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए आप अपने टेस्ट सिस्टम को स्मार्ट वे में हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको बताता चलूं, इसमें इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको ना कंपोजर की टेंशन, ना पेपर कंपोज करवाने का खतरा। इस सॉफ्टवेयर की मदद से, इस सॉफ्टवेयर की एक्टिवेशन के बाद, इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद आपको पेपर मेकिंग, पेपर प्रूफ रीडिंग, पेपर प्रूफ रीडिंग एरर्स से बिल्कुल निजात मिल जाएगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप चंद सेकंड्स में अपनी मर्जी का सिलेबस, अपनी मर्जी की क्लास, अपनी मर्जी का सब्जेक्ट टॉपिक सेलेक्ट करके विद इन अ मिनट पेपर जनरेट कर सकते हैं। और साथ साथ ना सिर्फ पेपर जनरेट कर सकते हैं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी खसूसियात, ऐसे फीचर्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका जो तारुफ है मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ। आइए आज बेसिकली चलते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर की मदद से पेपर को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने गूगल में जाना होता है। गूगल में जाने के बाद आप सर्च करते हैं वन क्लिक टेस्ट सॉल्यूशन। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके पास गूगल रिजल्ट्स शो हो जाते हैं। आपने सबसे पहले वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारा होम पेज सामने आ जाएगा। इस पॉपअप को आप क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद आपने पेपर जनरेट करने के लिए इंस्टीट्यूट लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन करेंगे। जैसे मैंने यूज़र नेम ALEEM अलीम दिया हुआ है और उसका एक स्पेसिफिक पासवर्ड है। ये यूज़र नेम और पासवर्ड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपका नाम शो होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हम पेपर कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आपने जनरेट पेपर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास सिलेबसेस आ जाएंगे। आपने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का सिलेबस इसमें हमने ऐड किया है, सिंगल नेशनल करिकुलम का सिलेबस, और आफाक एसएनसी इसमें हमने ऐड किया है। तो आप पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास 6 क्लास से लेकर सेकेंड ईयर 6, 7, 8, 9, 10 साइंस प्लस आर्ट्स, FSC, ICS, FA, आईकॉम इंटरमीडिएट तक के तमाम क्लासेस अवेलेबल होंगी। आपने जिस क्लास का भी पेपर बनाना है उस क्लास के ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद उस क्लास के तमाम सब्जेक्ट्स आपके पास शो हो जाएंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे मैं 9th पाक स्टडीज़ का पेपर बनाना चाह रहा हूँ तो ये 9th पाक स्टडीज़ के चैप्टर्स आपके पास शो हो जाएंगे। अब यहाँ से आप सिलेक्ट ऑल चैप्टर करेंगे तो फुल बुक का पेपर बना सकते हैं। इसके अलावा आप 2 चैप्टर्स, 3 चैप्टर्स या एक चैप्टर को सिलेक्ट करके भी पेपर जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा टॉपिक्स की ऑप्शन भी अवेलेबल है। कंप्लीट चैप्टर आपने सेलेक्ट नहीं करना तो सिंगल टॉपिक आप सेलेक्ट करके भी पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सिलेबस सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगी। यहाँ पे आपके इदारे का नाम, लोगो, वाटरमार्क, एड्रेस और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मौजूद होगी। आपने क्वेश्चन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी हमने ऑप्शन दी हुई है कि आप यहाँ से भी चैप्टर्स को सिलेक्ट और डीसिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने लाइक MCQs बनाने हैं तो आपने MCQs पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने 3 तरह का डाटा बैंक आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें हमने एक्सरसाइज का डाटा अवेलेबल है, इसमें एडिशनल का और पास पेपर्स का डाटा अवेलेबल है। एज इट इज़ हम यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। इंडिविजुअली भी आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा मीडियम की ऑप्शन है। यहाँ से आप सिंगल मीडियम पेपर बनाना चाहें, डुअल मीडियम बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डुअल पे क्लिक कर देता हूँ। रिक्वायर्ड क्वेश्चन में आपने वो वाले क्वेश्चंस ऐड करने होते हैं जितने क्वेश्चंस आप देना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 10 MCQs देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 10 लिख देता हूँ। उसके बाद ईच मार्क्स में
आपने मेंशन करना होता है कि एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो वो एक एमसीक्यू एक नंबर का होता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने टोटल इसको ईच क्वेश्चन मार्क लिखने के बाद सर्च किया, तो मेरे पास ये टोटल 153 एमसीक्यूज शो हो गए इन चैप्टर्स के जो हमने ऊपर सेलेक्ट किए हुए थे। तो इनमें से अब यहाँ से मैंने एमसीक्यूज पे क्लिक करता जाऊँगा, तो वो एमसीक्यूज मेरे पास सिलेक्ट होता जाएगा। अगर आप खुद नहीं सिलेक्ट करना चाह रहे और आप सिस्टम को कमांड देना चाह रहे हैं, तो सिस्टम को कमांड देने के लिए आप रैंडम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो वो 10 के 10 एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके दे देगा। सिंपली आपने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करना और क्वेश्चन आपका पेपर पे ऐड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नॉर्मली इस सब्जेक्ट से रेलिवेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। मैं यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो ऐड कर देता हूँ, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है ये शॉर्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे इग्नोर क्वेश्चन की ऑप्शन है। लेट्स टोटल मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चन लेने, 3 में इग्नोर कर देता हूँ, 2 नंबर का एक है। इसका मतलब ये होगा कि टोटल 8 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 8 में से 5 करने होंगे, 3 जो है ना 3 की चॉइस होगी। तो यहाँ पे इग्नोर क्वेश्चन में जितनी आपने चॉइस देनी है वो मेंशन करने होते हैं। हम सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद ये मेरे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आ गए हैं 244। इन 244 में से हम लोगों ने 8 क्वेश्चंस को रैंडम सेलेक्ट कर लिए। आप मैनुअली क्लिक क्वेश्चन के ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। मैं 2 लॉन्ग क्वेश्चन देना चाह रहा हूँ और 2 में से एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है और एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। तो मैं यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देता हूँ। ये मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ गए हैं और यहाँ से आके मैं कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पेपर विद इन अ सेकंड जनरेट कर सकते हैं। लास्ट पे जितने भी एमसीक्यूज आप जनरेट करेंगे उनकी आंसर की भी शो हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्वेश्चन को पेपर को सेव करना होता है। पेपर का हम नाम दे देते हैं, लाइक हमने पास स्टडीज का पेपर बनाया और इस डेट को पेपर है वो यहाँ से हम डेट को सिलेक्ट कर देते हैं और टाइम बता देते हैं जी 50 मिनट्स चाहिए। और टोटल मार्क्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि मैंने 30 मार्क्स का पेपर बनाया। और उसके बाद हम यहाँ पे सेव पेपर पर क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद हम फिर दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे सेव पेपर में। और सेव पेपर में हम जिस डेट को पेपर मैंने सेव किया था वो मैं डेट यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे आप देखें कि 9th पाक स्टडीज़ का पेपर जो है वो सेव पेपर में पेपर बन के आ चुका हुआ है। तो ये यहाँ से बेसिकली आप कंप्लीट पेपर का प्रोसेस है जैसे आप पेपर जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर जनरेशन का तरीक़ेकार समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर कोई आपका क्वेश्चन, कोई क्यूरी, आपकी कोई कीमती राय, कोई सजेशन हो तो हमें वीडियो लिंक में ज़रूर बताइएगा, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत शुक्रिया।